क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इररेशनल है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को रैशनल मान लेंगे। इररेशनल प्रूव करना है ना, रैशनल मान लो। अगर आगे चल के ये बात हमारी गलत साबित हो जाती है कि हमने रैशनल माना था, रैशनल तो है नहीं, तो अगर बात गलत साबित हो गई इसका मतलब फिर वो इररेशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो रैशनल है या इररेशनल। अगर रैशनल वाली बात गलत निकल गई तो वो इररेशनल होगा। तो आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है। दैट इज, देखो अगर रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही हमको लिखना है। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स p एंड q। तो कोई p और q हम इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सच दैट, इस तरह से कि जो आपका रूट 5 है वो बराबर होगा p बाई क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में एक और क्या होता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से आपने लिख लिया, p और q आपके इंटीजर हैं, q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। एक और कंडीशन होती है रैशनल के लिए कि p और q को प्राइम हो, यानी इनका जो HCF है वो 1 हो। मतलब ये कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर ना हो जो p और q को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो वो उसका फैक्टर होगा। फैक्टर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। अगर p को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो p का फैक्टर कहलाएगा। तो p और q का फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं को हम को प्राइम कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, यानी HCF 1 होता है, उसको को प्राइम कहते हैं। तो यही हमको लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेयर p एंड q आर को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 5 बन जाएगा, और ये आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर बन जाएगा। ये q स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। अब इसको इस तरह से आपको बॉक्स में बंद कर देना है कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसका आगे यूज पड़ेगा। अब 5 और q स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये 5 दूसरे साइड अगर हम भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 5। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो p स्क्वायर है ना, इसको 5 डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा q स्क्वायर आएगा, और q क्या है, इंटीजर है। कोई भी नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो जो क्वोशंट है वो इंटीजर आएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 6 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तभी जो हमारा क्वोशंट है वो एक इंटीजर आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा, और 3 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर कब आया, जब कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया दूसरे नंबर से। अब इसकी जगह अगर हम 5 ले लेते हैं, 5/2, तो क्या आता है, 2/5 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो इंटीजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा p स्क्वायर को जो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है, q इंटीजर है। तो इंटीजर तभी आ सकता है जब p स्क्वायर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो आप लिखोगे दिस मीन्स दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 है, तो 6 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यही आप लिख दोगे देयरफॉर बाय थ्योरम p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि अगर p को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशंट आएगा, मान लेते हैं c, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5c, इस तरह लिखा जा सकता है। यही आप लिख दो, इट इम्प्लाइज दैट p इक्वल 5c, जहां पर c क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। क्योंकि 5 p को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो जो क्वोशंट आएगा यानी डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर होगा। अब फिर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी इक्वेशन 1 में हमने निकाली थी, इसी को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, नीचे आप लिख सकते हो p स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, या वी गेट इधर पहले लिख सकते हो जैसा आप सही समझो। ऊपर भी यहाँ जो स्क्वायर हमने किया था यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे साइड्स के आगे लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, वी गेट, हमें ये मिलेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। वही चीज c क्या है, हमारा एक इंटीजर है। हमने जब लिया था तो क्या माना था कि ये कोई इंटीजर है c, मतलब q स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 5q स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो वही लाइन आप लिखोगे जैसा कि ऊपर आपने लिखा था।
दिस मीन्स दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर बाय थ्योरम क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऊपर हमने निकाला कि जो p है वो 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ कह रहे हैं कि q 5 से डिविजिबल होगा, और p और q तो हमारे को प्राइम थे, यही तो हमने स्टार्टिंग में माना था। को प्राइम का मतलब p और q 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, इनका जो HCF है वो 1 है। लेकिन यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 भी एक फैक्टर है जो इनको दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये को प्राइम कहाँ रह गए? इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हम बात मान के चल रहे थे वो यहाँ पर आके गलत हो गई। तो अब लिखोगे देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। तो 5 एक कॉमन फैक्टर तो आ ही गया हमारा, इसके अलावा और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 तो है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बिल्कुल उल्टा चला जाता है इस बात के, इस फैक्ट के, सच्चाई के कि p और q को प्राइम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि p और q को प्राइम है। यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 भी एक फैक्टर यानी को प्राइम नहीं है, तो आपस में अपोजिट बात हो गई ना। पहले हमने बात की थी को प्राइम है, यहाँ आ रहा है को प्राइम नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, टकराव हो रहा है दोनों बातों में। तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, तो ये गलत है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो हमने जो रैशनल मान के चल रहे थे वो बात गलत साबित हो गई, तो रैशनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वो इरैशनल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से आपको पूरा लिख के दिखाना है। अब रूट 2 का पूछ ले, रूट 3 का पूछ ले, रूट 7 का पूछ ले, रूट के अंदर कोई सा भी प्राइम नंबर दे दे, यही पैटर्न आप फॉलो करोगे, बस नंबर आपका चेंज रहेगा, जो नंबर पूछा है वो लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।